बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। पहले की तरह आज भी मैं एक बिल्कुल सच्ची, अच्छी और बेहतरीन कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका हंसते हंसते बुरा हाल होने वाला है। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पहले की बात है, जब सादा दौर थे और सादा लोग थे और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। किसी गांव में एक किसान रहता था, जो खुद तो सादा लोग था ही, पर उसकी बीवी हद से ज़्यादा सादी और बेवकूफ़ थी। एक दफ़ा हस्बे मामूल किसान खेत में हल चलाने के लिए जाते हुए बीवी से कहने लगा, आज खेतों में बहुत काम है और आज मैं बहुत थक जाऊँगा और भूख भी बहुत तेज़ लगेगी। तुम मेरी वापसी तक लजीज खाना तैयार कर लेना और खाने के साथ सिरका भी ज़रूर रखना, जो मैं पिछले साल लाया था। ये कहकर किसान काम के लिए निकल गया। किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए इसने गोश्त का एक टुकड़ा आग पर भूनना शुरू किया। जब गोश्त की खुशबू आने लगी तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में रखे ड्रम से एक गिलास सिरका लेकर आऊं। ये सोचते ही वो जल्दी से उठी और जग लिया और कोठरी में रखे ड्रम की तरफ चली गई। सिरके वाले ड्रम की टूटी खोलकर जग उसके नीचे रखकर भरने लगी। अचानक उसे याद आया कि कुत्ता खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो किचन की तरफ भागी। उसने देखा कि वाकई गोश्त का टुकड़ा कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने उसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ भाग पड़ा। वो भी उसके पीछे भाग खड़ी हुई, पर कुत्ते को ना पकड़ पाई और कुत्ता जंगल में गायब हो गया। वो थक हार कर अफसरदा सी घर वापस आई। भाग दौड़ से उसका सांस फूल चुका था। वो घर वापस आकर एक चरपाई पर लेट गई और अपना सांस बहाल करने लगी। वहाँ सिरके के ड्रम वाली टूटी भी खुली रही और जग भरकर सिरका गिरता रहा, यहाँ तक कि ड्रम पूरा खाली हो गया। कुछ देर आराम के बाद उसे सिरके वाले ड्रम का ख्याल आया तो वो एकदम से उठ खड़ी हुई और कोठरी की तरफ भागी, पर उस वक्त तक ड्रम पूरा खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रुहासी हो गई कि अब क्या होगा। उसका शौहर तो बहुत नाराज़ होगा। अचानक उसकी नज़र आटे की बोरी पर पड़ी, जो उसका शौहर चंद दिन पहले ही खरीद कर लाया था। इसके सादा जहन में एक तरकीब आई कि अगर ये सारा आटा गिरे सिरके पर बिखेर दे तो ये आटा सारा सिरका जज्ब कर लेगा और फर्श भी साफ हो जाएगा। इस तरकीब के आते ही इसने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी कि वाह भाई वाह, बड़ी ज़हीन हो तुम, और बोरी खोलकर आटा बिखेरना शुरू हो गई। इस दौरान बेध्यानी में इसका पाँव उस सिरके से भरे जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। इस तरह बचा कुचा सिरका भी बह गया। वो मज़ीद परेशान हो गई और बाकी बचा आटा भी सारा बिखेर दिया और सुख का सांस लेकर बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। जब किसान साहब घर लौटे तो उन्हें शदीद भूख लगी हुई थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पकाया है? वो मुंह बसोरते हुए बताने लगी कि गोश्त का टुकड़ा पकाया था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई, किसान ने बोला, वाह बहुत भूख लगी है, बस जल्दी से खाना ले आओ। वो मुंह बसोरते हुए बोली, मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, वो कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं उसे मारने भागी तो सारा सिरका बह गया, पर तुम परेशान ना हो, मैंने आटे की बोरी से सारा आटा फैलाकर फर्श साफ कर दिया और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। बीवी की बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओ बेवकूफ़ औरत, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पे क्यों छोड़ा, फिर सिरके के ड्रम की भी टूटी खुली छोड़ दी? चलो वो तो हुआ, तुमने सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया था ना, तुम्हें बताना था ना कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा करना फजूल है। ये सोचकर वो चुप हो रहा। उस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए। कुछ दिन तो बहुत आराम से गुजरे। किसान भी काफ़ी मोहतात हो गया था। एक दिन किसान ने अपने खेत से पुराने दरख्त को काटा तो जड़ से उसे कुछ सोने के सिक्के मिले, जिन्हें पाकर वो बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ गुर्बत कम हो जाएगी। इसने सोचा कि सोने के सिक्कों को कहीं छुपा कर रख दे, मगर इसको अपनी बीवी की तरफ से बहुत खतरा था कि कहीं वो इनका राज ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा कि देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको एक डिब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना इनको छुओगी। वो बोली, ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। कुछ रोज़ बाद गली में एक फेरी वाला आया। उसके साथ उसका एक मददगार भी था।
وہ مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن گدھے پر لاد کر بیچ رہا تھا۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو برتن دیکھ کر اس کا جی للچایا۔ پیارے ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسان کی بیوی نے ان سکوں کے ساتھ کیا کیا اور کسان کو اور کیا کیا نقصان پہنچایا۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔